इसके अंदर कोई तो ऐसा तत्व बैठा है जो ज्ञायक है, जानकार है, समझदार है। जहाँ हिलाना वहीं हिलाता है, जहाँ हिलाना नहीं है वहाँ पर नहीं हिलाता। मतलब कोई संवेदन करने वाला आत्मा इसके अंदर तो कोई तत्व बैठा हुआ है, बस उसी को समझना है। रुचि पूर्वक रुचि जागृत करना है स्वयं के प्रति। दुनिया के प्रति तो बहुत आकर्षित हुए हो, अनंतों बार आकर्षित हुए हो, और उस आकर्षण में सिर्फ पतन ही पतन हुआ है। कम से कम इस बार अपनी निज सत्ता को जान लो, निज लोक में रहना सीख लो। निज सत्ता को नहीं जान करके ही सत्यानाश हो रहा है। कहते हैं ना सत्यानाश हो गया, सत्यानाश तो यहाँ हो रहा है। अपने सत्य को, अपनी सत्ता को, निज सत्ता को नहीं जानना ही सत्यानाश है। हाँ, अगर एक कांच का ग्लास बच्चा फोड़ दे तो माँ कहती है सत्यानाश हो गया। अरे भाई, वो तो ग्लास फिर दूसरा आ जाएगा, और चला भी गया तो कौन सा तेरे सुख में घाटा हो गया। मान लिया है कि मेरा ग्लास फूट गया और गुस्सा हो गए वो तुम्हारा घाटा है। ग्लास फूटा वो तुम्हारा घाटा नहीं है। ग्लास को मेरा माना ये तुम्हारा घाटा है, क्योंकि कांच का ग्लास है, उसका तो वर्तमान में जो उसकी पर्याय में योग्यता थी वह हो गया। लेकिन तुमने अपने सत्ता को नहीं जाना। आज तक हमने अपनी सत्ता को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं है। कौन जानेगा? वो क्या है ना माता जी, हम तो जान लेते, हम तो पहचान लेते, लेकिन कोई हमें साधु मिले नहीं, कोई समझाने वाला मिला नहीं। अच्छा, इतने बड़े गुरु आए समझाने के लिए, तुम स्वयं आंखें बंद करके बैठे रहे तो तुम्हें कौन समझाएगा? स्वयं समझने को तैयार ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। रुपये गिनने का इंटरेस्ट है। नींद आती है क्या? नहीं, कभी नहीं आती है। जब भोजन करते हो तो कभी गड़बड़ करते हो क्या? यहाँ से यहाँ घुसता है क्या? बोलो, नहीं, वो तो यहीं जाता है, यहीं जाता है। छोटा छोटा बच्चा भी भोजन करता है तो अनादिकाल के संस्कार पड़े, आहार संज्ञा है, वो यहीं डालता है, यहीं डालता है। बिखर जाए वो बात अलग है, लेकिन डालने की कोशिश तो यहीं के लिए करता है। क्यों? क्योंकि संस्कार है, रुचि है वहां की। रुपये गिनते वक्त नींद नहीं आती, लेकिन महामंत्र की माला गिनते वक्त नींद आ जाती है। हाँ, विशेष अपने धन कमाने के लिए जो सोर्स बताने वाले हैं, आधे घंटे की मीटिंग हो रही है, उसमें आपको नींद आती है क्या? अरे नहीं, कैसे चूक ही नहीं सकते। वो तो धन कमाने का जरिया बता रहे हैं, कैसे धन कमाया जाता है वो हम कैसे सोच सकते हैं। और यहाँ आकर के कैसे अनंत सुख पाया जाता है, इस जरिए को बताने वाले कुंद कुंज स्वामी की इस महान सभा के अंदर आपको नींद कैसे आ जाती है? कैसे नींद आ जाती है? क्योंकि इसके लिए कोई उत्सुकता नहीं है। हाँ, आनंद सुख मिलेगा तब मिलेगा, अभी तो अपने को धन का सुख मिल जाना चाहिए। ये अंतरंग में जो विचार पड़े हुए हैं, इन विचारों को तुम्हें ही निकालना होगा कि अनंत काल व्यतीत होगा। ये भी पलके झपकते ही जैसे अनंत जीवन बीत गए, ये भी बीत जाएगा। फिर क्या करोगे? अभी तो तुम अपने अस्तित्व को जानने की क्षमता रखते हो। क्या एग्जिस्टेंस है तुम्हारा, क्या अस्तित्व है तुम्हारा, क्या अस्मिता है तुम्हारी, तुम अभी जानने की क्षमता रखते हो। बुद्धि बल है तुम्हारे पास में, पांचों इंद्रियां हैं, मन है, और कुछ कुछ रुचि भी उत्पन्न हो रही है, कषायों की मंदता है, और सबसे बड़ी बात देव शास्त्र और गुरु का समागम है। मेरी भोगों ने दुर्दशा की है, मेरी ज्ञान निधि लूट ली है, इन भोगों ने दुर्दशा की है। भोगों ने दुर्दशा की है, पर भोगों को बुलाया किसने है? निमंत्रण किसने दिया है? वृद्ध हो गया, लेकिन फिर भी भोगों की चाहत मिटी नहीं है। इमली का पेड़ बहुत पुराना हो गया है, पर उसकी खटाई तो जाती ही नहीं है।
खटास में कमी नहीं आ रही है। इसका मतलब यह है कि भीतर में विकार है। आत्मा बूढ़ा पुराना नहीं होता। आत्मा तो जो है वही है। पंचेंद्रिय के विषय भोगों की जो तमन्नाएं हैं उसको चैन से बैठने नहीं देती। सुना था मैंने, एक नौकरानी जो राजा की यहाँ पर दासी थी, उसने राजा का पलंग बिछाया और सोचने लगी कि अभी तो राजा आया नहीं है और आने में भी काफ़ी टाइम है, एक बार क्यों ना मैं ही सो करके देख लूं क्या गद्दा है, कितनी अच्छी चादर और मखमल जैसा, एक बार सो के देख तो लूं कौन राजा आ रहा है, कौन सा पता चलेगा राजा को, एक बार मैं भी तो मजा ले लूं, सालों हो गए पलंग बिछाते बिछाते, आज मैं भी तो थोड़ा आनंद ले लूं। और जैसे सोई थी कि योग संयोग की बात राजा आ गया, वहां पर बिफोर टाइम आ गए राजा। और जैसे ही राजा ने देखा, बस सिपाही को बुला करके उसको दंड देना शुरू कर दिया, उसको कोड़े, उसके ऊपर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन वो दासी थी कि रोने को तैयार ही नहीं है, रो ही नहीं रही है, इतने कोड़े पड़ रहे हैं लेकिन वो हंसे जा रही है, हंसे जा रही है। राजा ने कहा समझ में नहीं आ रहा, इतने कोड़े पड़ रहे हैं और हंसे जा रही है, रोती तक नहीं, क्या दर्द नहीं होता? उसने कहा राजन क्या बताऊं, मैं इसलिए नहीं रो पा रही हूं और मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मैंने तो सिर्फ एक ही दिन के लिए और एक दिन में भी कुछ पल के लिए सो करके देखा, ये मेरी गलती होगी, मैं स्वीकार करती हूँ, आपके पलंग पर मुझे नहीं लेटना चाहिए था, बस मैंने तो देखा था कि कैसा लगता है, तो मुझे इतनी मार पड़ी, इतनी मार पड़ी, इतने कोड़े खाने पड़े, और आप तो रोज सोते हो, आपकी क्या दशा होगी, क्या दशा होगी आपकी। एक इंद्रिय के विषय में थोड़ी सी देर मैंने स्पर्शन इंद्रिय का विषय का सुख क्या भोगने का मन में चाहा, इतने कोड़े पड़ रहे हैं, आपका जीवन तो पूरे पंचेंद्रिय के विषयों में लथपथ होकर के जी रहे हैं, आपकी क्या दशा होगी। बात समझने की है। कभी कभी छोटे छोटे से लोग भी, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत बड़ी चेतावनी दे जाते हैं। लोग कहते हैं कि मूर्छा में जी रहे हैं, मूर्छा में जी रहे हैं, नहीं, संसार में कहते हैं भैया मूर्छा में नहीं जी रहे हैं, मूर्छा है तो खा भी नहीं पा रहे हैं, मूर्छा में खा भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए मूर्छा में कई लोग कोमा में ऐसे आ जाते हैं, मूर्छा में पड़े हैं, खा पी भी नहीं पा रहे हैं, ऐसी दशा है। संसार में ऐसी कहावत है कि मूर्छा में है तभी तो खा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक कथा कहती है, कुंद कुंद महाराज की कथा कहती है कि मूर्छा में हो इसीलिए तो खा पी रहे हो। क्या बात कही है, समझ में आ रहा है आपको? मूर्छा में है इसीलिए तो खा पी रहे हो, जिस दिन तुम्हारी मूर्छा खत्म हो जाएगी ये विषय भोग सारे समाप्त हो जाएंगे, जिस दिन तुम होश में आ जाओगे, अपने होश को संभालोगे, उस वक्त तुम पंचेंद्रिय की विषय भोगों में नहीं पड़ोगे, क्योंकि उससे सुख मिलता होता तो हमेशा मिलना चाहिए था। मिलता है क्या हमेशा सुख? हाँ, सपोज 4 लड्डू खाने से आपको सुख मिलता है रसना इंद्रिय का, तो 40 खाने में कितना गुना सुख मिलेगा? 10 गुना। 400 लड्डू खाओ 100 गुना मिलेगा। लेकिन ये गणित नहीं होता यहाँ पर, ये विषय भोगों में ये गणित चलता ही नहीं है। दुख है यहाँ, ये सिर्फ मान्यता का सुख है कि मैंने लड्डू खा लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। रसनी इंद्रिय का सुख भोग रहा है, जितने इंद्रियों के सुख भोगेगा चेतन उतने ही तुझे दुख भोगने पड़ेंगे। जो जितना जिससे राग करता है, पुराणों की कहानियों को पढ़ो, भरी पड़ी है। देखो सुकौशल स्वामी की माँ थी ना, सुकौशल स्वामी की जी जान से चाहती थी, नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा सन्यासी बने, दीक्षा ले, घर में ही रहे, राज वैभव को भोगे, लेकिन वह चले गए। वही रागी माँ इतना द्वेष करती है कि शेरनी बनकर के बेटे के शरीर का भक्षण कर रही है। क्या संसार की दशाएं, सोचो, आप विचार करो। जो आज प्राण प्यारा लगता है वही प्राण लेवा सिद्ध हो जाता है। जिसके प्रति आज इतना राग कर रहे हैं, इतना राग कर रहे हैं, वही जिसके बिना रहा नहीं जाता।
इसीलिए एक सूत्र ध्यान रखना, इतना भी राग किसी से मत करना कि वो न रहे तो तुमसे रहा न जाए। इतना भी राग किसी से मत करना कि वो न रहे तो तुमसे रहा न जाए। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, उसके बिना रह नहीं पाएंगे। ऐसे मूर्ख और नादान लोग दुनिया में भरे पड़े हैं मुल्क के अंदर। तो इतना राग भी मत करना। इस समयसार ग्रंथराज कहता है, समयसार ग्रंथराज तो कहता है एक कणी का मात्र भी राग मत करना, ये अशोभनीय है। चेतन राजा तेरे लिए शोभास्पद नहीं है, ये भव भव की गलियों में भटकाने वाले हैं। एक राग की कणी का मात्र भी शोभास्पद नहीं है, तो फिर राग का अंबार भरा पड़ा है, क्या होगा। कहते हैं कि इतना राग भी मत करना कि वो न रहे तो तुझसे रहा न जाए, और ऐसा भी द्वेष किसी से मत करना कि वो रहे तो तुमसे रहा न जाए। कहते हैं ना, ये रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, हम रह ही नहीं सकते, अलग करो इनको। चलो भाई यहाँ अलग कर दो, कर्म तो अलग नहीं किए ना तुमने, फिर निमित्त मिलेंगे, उससे भी बड़े निमित्त मिलेंगे और जबरदस्त निमित्त मिलेंगे, क्योंकि कर्म तो अलग नहीं किए ना। कर्म के अकॉर्डिंग ही बाहर के निमित्त मिलते हैं, जैसे कर्म करते हैं वैसे निमित्त मिलते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने कर्मों को बाहर करने की कोशिश करो। निमित्तों को हटाते जाओगे क्या होगा, फिर मिल जाएंगे। और यह अवसर्पिणी काल है, उसमें भी हुंडाव सर्पिणी काल है। बुरी बुरी चीजें बढ़ती जाएंगी, अच्छाइयां घटती जाएगी, यही सृष्टि का क्रम है। तो आप ये सोच रहे हो कि कल कुछ अच्छा मिल जाएगा, नहीं, ये पंचम काल है, ये इसमें अच्छाइयाँ घटती जाएगी और बुराइयाँ बढ़ती चली जाएगी। इसलिए जो है उसमें अपने परिणामों को संतुलित करो। ऐसे महान ग्रंथों के माध्यम से अपनी मन की स्थिरता रखो, दृढ़ संकल्पित हो जाओ कि ये ही सत्य है और इस सत्य का मुझे अनुभव करना है अनंत काल से। फिर से एक बार गाथा को देखते हैं। शुद्ध परिचिदानुभूता सवस्व विकाम भोगबंध कहा, एयत सुवलंभो नवरिण सुलहो विहतस। क्या गाथा लिखी, क्या शुभ मुहूर्त में गाथा लिखी हम जीवों के लिए कि हे भव्य जीवों, तुमने बहुत सुना है, परिचय में भी आए हो, अनुभव भी बहुत किया है, किसका, काम भोग और बंध की कथाओं का, लेकिन नहीं किया तो बस एकत्व स्वरूप आत्मा का आपने आज तक अनुभव नहीं किया, सुना भी नहीं। ये तो पता नहीं गुरुजी ने कौन सा सौभाग्य दे दिया आपको इंदौर वालों को कि ऐसी आत्मा की कथा आपको श्रवण करने को मिल रही है। वरना राजा रानी की कहानियां सुनते थे, दुनिया की कहानियां सुनते थे, लेकिन आत्मा की कथा सुनने का अवसर नहीं मिलता, बहुत दुर्लभता से मिलता है। बहुत ही दुर्लभ क्षण होते हैं ऐसे जहां मैं कैसा हूं, मैंने क्या किया है, मुझे क्या करना है, मात्र नितांत और केवल मात्र एक आत्म तत्व की कथा। सुलभो नवरी नियम से बता रहे हैं कि यह सुलभ नहीं है। पर से विभक्त और स्व से एकत्व, ऐसे आत्म तत्व की कथा बहुत बहुत ही दुर्लभ है। और वह दुर्लभता से गुरु के आशीर्वाद से हम सब सुन रहे हैं। हम सुना नहीं रहे, हम सुन रहे हैं। कुंद कुंद स्वामी की चर्चा को सुन रहे हैं हम, बहुत बड़ा सौभाग्य है। और सच में आत्मा की बात सुन लें तो सीधी अंदर में प्रवेश कर जाती है, इधर उधर की बातों में कोई सार नहीं लगता है। एक बार अध्यात्म का रंग चढ़ जाए तो फिर और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बस यही भावना करती हूँ कि आप सभी को अध्यात्म का ऐसा रंग लग जाए कि दुनियादारी में कहीं मन न लगे। एक आवाज़ दूं और आप लोग सभी यहाँ पर आ जाएं और निरंतर ऐसी ही कथा का श्रवण करते हुए कुछ उपलब्धि करें, यही शुभकामना है। हो चैतन्य चिदानंद धाम जानन, हो चैतन्य चिदानंद धाम, विषय कषाय दुख की खान,
पर को निज का करता जान, समय सार का करके पान।